79 जो वोट हैं वो वोट मिल चुके हैं। इसके बाद केसी मीणा को 12,020 वोट मिले हैं। अब कुल मिला के बात की जाए तो राजेंद्र गुर्जर 26,557 वोटों से अजय बढ़त के साथ आगे निकल चुके हैं। जो आंकड़ा बढ़त का आया है वो अब ये माना जा रहा है कि अजय बढ़त है, और अब जैसे जैसे आगे राउंड बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि 5वें राउंड के बाद में कुछ परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन अब 8वें राउंड के बाद ये तस्वीर ठीक है पुरुषोत्तम, लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी आपको पल पल की क्षेत्र वाइज बता रहे हैं। और इसी बीच एक और अपडेट हम आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त की, दौसा में 10वें राउंड में कांग्रेस 8,777 मतों से आगे है। कांग्रेस के बैरवा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जगमोहन मीणा लगातार पीछे भी चल रहे हैं। तो ये सुखद खबर नहीं बीजेपी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर देखिए, एक एक सीट का हाल हम आपको बता रहे हैं। सलुम्बर विधानसभा चुनाव का घमासान, अब इससे जुड़ी अपडेट जान लीजिए क्या है, सलुम्बर में क्या स्थिति चल रही है। बीएपी के जितेश कटारा 8वें राउंड के बाद में 14,544 वोटों से आगे चल रहे हैं। सलुम्बर बेहद महत्वपूर्ण सीट बीजेपी के लिए, क्योंकि एक सीट थी जो उनके पाले में थी अब तक, लेकिन वहां पर बीएपी आगे चल रही है। आशीष, झुंझुनू का भी हाल बता देते हैं। झुंझुनू सीट पर क्या कुछ अभी रुझान है आपको बताएं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू की जीत तय मानी जा रही है। यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए हुए और राजेंद्र बाबू बना चुके हैं विजयी लीड, और ये लगातार आगे चल रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा दूसरे नंबर पर है। राजेंद्र गुड़ा जो अब तक गेम पलटने की बात करते थे, और यहाँ ओला परिवार की परंपरागत सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर आकर पहुंची है। ये बुरे हाल कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं मौजूदा रुझानों में। तो ये स्थिति इस वक्त की रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का अगर हम हाल बताएं आपको, तो वहां का भी मामला जरा समझ लीजिए क्या स्थिति वहां पर चल रही है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस आगे हुई है। कांग्रेस लगातार इनफैक्ट आगे, यहाँ पर आर्यन जुबैर खान यहां से आगे चल रहे हैं, अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहला उनका चुनाव है, एक युवा चेहरा है, लोगों को बीच गए, युवाओं को रिझाया और युवाओं ने उनको वोट भी दिया। क्या स्थिति है वो हम आपको बताएं। रामगढ़ में, सलुम्बर में, दौसा में, झुंझुनू में और क्यूसर में आरएलपी आगे चल रही है। ये जो सभी 7 सीटें हैं, सभी को एक कतार में अगर हम देखें तो वहां पर क्या स्थिति निकलकर सामने आती है, उन बड़ी खबरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लेकिन रामगढ़ का क्या हाल है वो बताने के लिए अलवर से हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए सुदेश, उनसे बात करेंगे। सुदेश, आर्यन जुबैर खान क्या ये निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं या अभी भी चीजें बदल सकती हैं यहाँ? आशीष, आपको बताना चाहूंगा, देखिए हवा का रुख है ना, वो एक साथ कभी तो चढ़ता है कभी बदलता है। मतदान का प्रतिशत कभी बढ़ता है तो कभी नीचे आता है। अगर 8वें राउंड की बात करें तो 5600 वोटों से आर्यन जुबैर आगे थे, फिर 9वें राउंड में फिर आर्यन जुबैर आगे पहुंच गए और 4800 वोटों पे आगे। अब 9वां राउंड हो चुका है, उसमें वो करीब 1716 वोटों से आगे है। पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ जो जैसे पूरी विधानसभा है, रामगढ़ खुलता है तो बीजेपी बढ़त बनाती है। जब ऊंटवाल और सिरमौर और इस तरफ जाते हैं तो कांग्रेस बढ़ती है। फिर जैसे ही बड़ौदमेव की तरफ जाते हैं फिर कांग्रेस गिव अप होती है, और जैसे ही नौगामा की तरफ बढ़ते हैं जहां पुरुषार्थी समाज और इस तरह के लोग हैं, वहां फिर बीजेपी गिव अप कर जाती है। सबसे एंड में गोविंदगढ़ खुलना है, उसके बाद ही परिणाम सामने आएगा। पर अभी पकड़ा दगड़ाई का गेम चालू है, कभी आगे कभी पीछे। अगर एक एक ईवीएम खुलती है तो बीच में से जैसे छह जो बूथ हैं उनमें कभी बीजेपी आगे हो जाती है और 7 बूथों में कांग्रेस आगे निकल जाती है। अभी का जो लास्ट सिनेरियो है, 1716 वोटों से अभी कांग्रेस के आर्यन जुबैर आगे चल रहे हैं। अब आगे देखना होगा जो ईवीएम खुलेंगी उनमें और क्या रुख नजर आता है, क्योंकि हवा लगातार बदल रही है अपना सेंसेक्स की तरह। और ये हवा जो बदल रही है स्वदेश, अभी तक वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के हिसाब से बदल रही है। अब जिस क्षेत्र में जिसका ज्यादा दबदबा वहां उसको बढ़त, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर जो हमारे तमाम सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, उनमें हमारे एक ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शशि जी, जो चीजें बदल रही हैं हाल फिलहाल के दिन हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने रामगढ़ में हालात बदलते देखे, 84 में चीजें बदलती देखी, इसको क्या माना जाए, किस प्रकार से देखा जाए, किस क्षेत्र में किसकी पकड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, उस हिसाब से चीजें बदल रही हैं। इसी बीच बिल्कुल 84 विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बारे में बता दें, शशि के पास हम फिर से लौटेंगे। तो यहाँ पर 12वें राउंड में बीएपी के अनिल कटारा 6,905 मतों से आगे हैं।
जी शशि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि से हम बात करेंगे। शशि, बीएपी ने बड़ा, आप कह सकते हैं, चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। आमतौर पर देखने को मिलता है सत्ताधारी दल को हमेशा एज मिलती है, लेकिन इस बीच में बीएपी का आना और कांग्रेस का कई सीटों पर नंबर 3 पर जाना, किस तरीके से इसे देखें, जरूर बात कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस जहां बढ़त बनाए हुए वहां जरूर पहले नंबर पे है दौसा और रामगढ़ में, बाकी जगह तीसरे नंबर पर ही गई है। और जहां बीजेपी की बात आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि बीएपी अपने जो टारगेट वोटर्स है उनको साथी हुई दिख रही है, जिसमें यूथ और आदिवासी ज्यादा हैं। हमारे साथ में अपूर्वा सिंह जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अपूर्वा जी, जो रुझान में पल पल बदलाव आ रहा है, खासतौर से आरएलपी और सलूमर में बदलाव आया, बाकी जो जगह सीटें हैं वहां पर ट्रेंड चलता हुआ दिखा। झुंझुनू में आप विजयी बढ़त की ओर दिख रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड है बीएपी का और कांग्रेस का तीसरे नंबर पर जाना, क्या ये नेताओं को डिस्कार्ड किया है? किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल खुद स्वयंभू नेता हैं, और जो परिवार को टिकट दी गई है उसको किस नजरिए से देखा जाए, और इन पार्टियों ने क्या नैरेटिव सेट किया है? देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा से डिवाइड एंड रूल का नैरेटिव ही सेट किया है। वो हमेशा समाज को विभिन्न विभिन्न जातियों के अंदर बांटती हुई आई है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जातियाँ सिर्फ 4 होती हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। तो हम लोग इन 4 जातियों को लेकर के चुनाव के रण में गए थे, इनके जन कल्याण को लेकर के रण में गए थे। ये अभी रुझान है, रुझान जब फाइनल परिणामों में परिणत होंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याण की लहर है वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको लहरती हुई दिखेगी। लहर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन पहले मदन राठौड़ जी कहते हैं कि 7 सीटें जीतेंगे। राजेंद्र राठौड़ जी से बात होती तो वो कहते हैं तकरीबन 5 सीट जीत ही जाएंगे। अभी रुझान है उसमें, कभी पार्टी 5 पे आ गई थी, फिर 4 पे आ गई हुई, अब 3 और 2 पर जिगजैग चल रहा है। देखिए, जितनी भी पार्टियां चुनाव में उतरती हैं, कुछ उनके प्लस एरियाज होते हैं, कुछ उनके माइनस एरियाज होते हैं। तो अभी हो सकता है ईवीएम जो है वो ऐसे एरिया की खुल रही हों जहां पर ऑपोजिशन पार्टी का, या मुझे कहते हैं जो अन्य दल खड़े हुए हैं, उनका फेवरेबल स्थान होगा, इसलिए आपको ये ऊपर नीचे दिख रहा है। बट जब फाइनल शशि, देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी कायम है, बीजेपी भी कायम है, और ये उम्मीद कितनी नतीजों में बदलेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगता है कि ये 1:30-2 बजे तक तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, शीशा और साफ होगा, तब दिखाई देगा सही से कि कौन जीत रहा है। अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये जो टैली है उस पर नजरें गड़ाकर रखिए, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हम बदल भी रहे हैं। हमारे साथ यशवर्धन जी भी हैं, हमारे साथ यशवर्धन जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। उनका हम रुख करेंगे, उनसे उनका रिएक्शन लेंगे। यशवर्धन जी, जिन सीटों पर राजस्थान में आप आगे हैं वहां पर तो नंबर 1 पर हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति वहां हो जाती है जहां नंबर 3 पर है, और ऐसी सीटों की संख्या है करीब 3 से 4। रिएक्शन आपका?